आप देख रहे हैं एफिशिएंट टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। बीती सोमवार की शाम 7 बजे करीब मनासा रामपुर रोड पर हाड़ी पिपलिया के समीप एक डंपर चालक ने मोटरसाइकिल चालक एक व्यक्ति भरत पिता बगदीराम मेघवाल निवासी कड़ी बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उसका सिर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। सूचना पर मनासा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मनासा शासकीय अस्पताल भिजवाया। वहीं मंगलवार सुबह 10 बजे करीब मनासा शासकीय अस्पताल में मृतक व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद परिजन सहित ग्रामीण जन शव को लेकर कुकड़ेश्वर थाने के सामने पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने मांग की कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और डंपर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। घंटों लगे चक्के जाम के कारण सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसके बाद चक्का जाम खोला गया। पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम थाड़ोद में 2 पड़ोसियों के आपसी विवाद में चली गोली युवती को लगी, जिसे तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उपचार के बाद रतलाम में मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। आजकल छोटे छोटे विवाद बड़ा रूप ले रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है कि आज के समय में किसी में भी सहन शक्ति नहीं बची है, इसलिए छोटे छोटे झगड़े बड़ा रूप ले लेते हैं। ताज़ा मामला है आपसी विवाद के चलते मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में बीती रात गोलीबारी की घटना हो गई। घटना में एक युवती के पैर में गोली लगी, जिसे गंभीर अवस्था में मंदसौर जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवती को इलाज हेतु रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पिपलिया मंडी के गांव थड़ोद में श्याम सिंह के घर पर पड़ोसी नरेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले हुए विवाद के चलते हमला कर दिया। हमले में गोली चलाना भी हुआ। गोली श्याम सिंह की छोटी बहन मानकुंवर को लगी। श्याम सिंह ने बताया कि आरोपी नरेंद्र सिंह गांव के पास टोल प्लाजा पर काम करता है। कुछ दिन पहले टोल पर आए उनके मेहमानों से नरेंद्र सिंह का विवाद और मारपीट हुई थी। इसी बात को लेकर नरेंद्र सिंह ने श्याम सिंह के परिवार पर भी हमला कर दिया। बीच बचाव में युवती को गोली लग गई। परिजन उसे तुरंत मंदसौर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सूचना पर मंदसौर तहसीलदार भी जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं देर रात गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तो वहीं पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। क्या कौन सा गांव का मामला है? थड़ोद का जी, गोली लगी है जी, बचाव के चक्कर में लगी है। नरेंद्र सिंह 2-3 दिन से हमारे छोटे वाले भाई के साथ लड़ाई कर रहा था वो, तो उस चक्कर को लेके वो कल भी उनके आदमी 2-4 आदमी लाके बिठा के उन्होंने कल भी धुमाल पट्टी करी उनके घर पे। उनकी लेडीज भी एंड बोलती है। उस चक्कर में लेके विवाद हुआ, तो ये बचाव के चक्कर में गई मेरी बहन बीच में, इसके गोली मार दी इसने। जिसको गोली लगी क्या नाम है? ईमान कुंवर। विवाद का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? लड़ाई बताई जा रही। लड़ाई पुरानी विवाद है? पुराना विवाद नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले हमारे मेहमान आए थे टोल पे, उनके साथ मारपीट करी थी उन्होंने। हमने उनको बोला कि हमारे रिश्तेदार है, आपने इनके साथ ऐसा नहीं करना था। हमने भी बोल करी, बातचीत हुई, तो उस बातचीत को लेके उसने घर पे आके माथाफोड़ी करी, मजाकमारी करी उसने। 2-3 मेहमान थे हमारे यहाँ पे, कैसे गाँव का था मेहमान, मामली के थे। घायल को देखना आ रहे थे क्या लड़के को? नहीं, वो तो दूसरे काम से जा रहे थे, सांवरा जी गए थे, तो उनसे उस 1 दिन पहले हुई है मजाकमारी। उन्होंने आज दाव रख के आज लड़ाई करी हमारे साथ में। कितने वक्त तक? ये पता नहीं, वो बाड़े में से चले उन्होंने गोली। बाड़े में चले? हाँ, उनका बाड़ा है, दीवारें बनी हुई बड़ी बड़ी। हाँ, नरेंद्र सिंह। कहाँ पे काम अब करता है? मैं मालूम नहीं नरेंद्र सिंह है कौन है, बीच में अंदर से चलाई आवाज नरेंद्र सिंह की आ रही थी हमको। अपना मुख्य विवाद किससे था? मुख्य विवाद तो हमारा किसी से ही नहीं है, वो तो हमारे पड़ोसी। विवाद किसी से था। 2 दिन पहले मजाकमारी हुई तो बात हो गई, खत्म हो गई। किससे हुई थी आपको मगजमारी? नरेंद्र सिंह से हुई थी। नरेंद्र सिंह से हुई? हाँ, हमारी किसी की नहीं हुई थी। घायल महिला को अंदर गोली लगी कि बाहर लगी? महिला बाहर थी, ये हमसे बाहर थे, बाड़े से बाहर थे हम, तो उन्होंने वहां से चलाई दरवाजे के अंदर से। क्या नाम आपका? श्याम सिंह। हाँ, थरोट कुंवर पिता तखत सिंह नामक जो है उनको गोली लगी है, जिसका डीडी कथन लेने के लिए हम जिला चिकित्सालय में उपस्थित हुए हैं, जिनका डीडी कथन लिया गया है। कारण पारिवारिक कोई मामला बताया जा रहा है। ऐसी कोई ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पारिवारिक मामला ही बताया जा रहा है। मंदसौर नगर पालिका द्वारा लगातार शहर में अस्थायी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते शहर के नाहटा चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन रोड तक का अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मंदसौर नगर पालिका द्वारा बनाया गया अतिक्रमण हटाओ दल के द्वारा रोजाना शहर के अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण करते हुए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करते हुए तो कुछ व्यापारियों को समझाइश देने की कार्रवाई लगातार की जा रही है।
इस दौरान मंगलवार को शहर के नाहटा चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन रोड तक नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ दल ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, तो वहीं बाहर से आकर शहर में गर्म कपड़ों की दुकान लगाने वाले व्यापारियों को 2 दिन में अपनी अपनी दुकानें हटाने के आदेश भी दिए हैं। इस दौरान बंद पड़ी गुमटिया व हाथ ठेला भी जब्त किए हैं। इसी के साथ राजस्व अधिकारी ने बताया कि शहर में लगातार और भी कई अस्थायी अतिक्रमण होने की सूचना मिलती है, तो दल द्वारा हटाने को लेकर लगातार कार्रवाई करेगी और करती रहेगी। ये स्टेशन रोड पे बिना अनुमति के इन्होंने उलन वालों ने दुकानें लगा ली थी, जिनको हटवाया जा रहा है। मंदसौर शहर में वर्तमान में स्कूली बच्चों के आधार कार्ड अपडेट में पूर्व में कागज के बने जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं कर रहे हैं। उसके लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं, जिसे जिला अस्पताल में बनवाने के लिए न जाने लंबी कतार लग रही है। मंदसौर के जिला अस्पताल में इन दिनों डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वालों को लेकर आमजन की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के आधार कार्ड अपडेट को लेकर जब बच्चों के पालक आधार केंद्र पर आधार कार्ड अपडेट के लिए जाते हैं, तो इन्हें पूर्व में बने कागज के जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं करते हुए नए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है, जिसके चलते जिला अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में आमजन डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। किंतु यहां भी लापरवाही देखने में मिली है कि एकल खिड़की होने की वजह से जनता को काफी समय लग रहा है, तो वहीं कई देर तक इंतजार करने के बाद उनका नंबर आ रहा है। तो जब मंगलवार को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आमजन सुबह जिला अस्पताल पहुंचे, तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाली खिड़की ही नहीं खुली थी, जिसके बाद जब मामला जिला अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो प्रातः 11 बजे बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाली खिड़की खुली। किंतु इतने समय बाद खुली खिड़की की वजह से वहां पर भीड़ अधिक जमा हो गई। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी के मामला संज्ञान में आते ही आनन फानन में अन्य व्यवस्था दुरुस्त करते हुए बंद पड़ी खिड़की को खोलकर कभी देर से परेशान हो रहे आमजन को राहत देते हुए उनके डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कार्य शुरू किया। यहाँ जो है आप जन्म प्रमाण पत्र की लाइन में खड़े हैं, क्या क्या कहना आपका? कम से कम 1 घंटा हो गया, सब बोलो बोलो सब बोलो। हाँ 1 घंटा हो गया कम से कम खड़े यहाँ पे। हाँ तो ये अभी तक 12 बजे नहीं था, ये बंद है, अभी कब खुलेगा क्या है, लोग परेशान हो रहे हैं। खिड़की भी लग रही है। हाँ बंद पड़ी ना, देखो ना सामने आओ, डुप्लीकेट है उसका। सत्यनारायण बोलो सर। सत्यनारायण जी बताएं, जो है आप आए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, लाइन लग रही है, क्या कहना? सर मैं कब का ही खड़ा हूँ यहाँ, 2 घंटे 8 बजे का आया हूँ सर, और अभी तक टोकन नहीं बटे सर। टोकन बटे हैं ना, कोई को लेके देखने में आ रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, क्या कहना, क्या व्यवस्था है? एक्चुअली थोड़ा परेशानी नहीं है। अभी हमारे यहाँ पर जो है 2 नए कंप्यूटर ऑपरेटर भी अपॉइंट कर दिए गए हैं, और चूंकि अभी वो न्यू कमर्स हैं और उनको प्रशिक्षण भी दे दिया गया है, तो वो धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाते हुए काम भी कर रहे हैं। और जो आप अभी जो बाहर इस लाइन का और भीड़ का आप जो संज्ञान आपने दिया है, ये एक्चुअली पुराने प्रमाण पत्र हैं जो लिखित हाथ से बने हुए थे, और अब उसको डिजिटाइजेशन करवाने के लिए कंप्यूटर द्वारा जारी करने वाले में परिवर्तित करवाने की लाइन है। इसके अलावा शेष जो अस्पताल में प्रतिदिन जितने भी बच्चों का जन्म हो रहा है, उनके प्रमाण पत्र के फॉर्म की सुविधा सीधे अंदर वार्ड से यहाँ तक पहुँचाने की कर दी गई है। और प्रतिदिन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनको बच्चों को अभिभावकों के पास प्रमाण पत्र छुट्टी के समय उनको प्रोवाइड हो रहा है, और उसमें नाम न लिखते हुए बाबा और बेबी, अगर लड़का है तो बाबा के नाम से उसमें मेंशन किया जा रहा है, और लड़की है तो बेबी के नाम से करके उनको दिया जा रहा है। भविष्य में समय अवधि के दौरान जब वो नाम फाइनल कर देंगे, तो उस चीज़ को एडिटिंग करके वही सर्टिफिकेट उनको दोबारा जनरेट हो जाएगा। अभी देखने में आया कि एक खिड़की बंद थी और एक की खुली थी, एक की चालू थी, इस कारण से ज़्यादा भीड़ दिख रही थी। हाँ एक्चुअली अभी ही पता लगा हमको थोड़ी देर पहले कि एक जो ऑपरेटर है, उनके पिताजी का स्वास्थ्य कल रात से कुछ गंभीर चल रहा था, तो वो आज अचानक बनी, लेकिन दूसरे ऑपरेटर बिठा दिए गए हैं, तो दोनों विंडो पे दोनों महिला ऑपरेटर बैठ के अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर संसद में गृह मंत्री द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई झूठी FIR के खिलाफ मंदसौर जिला कांग्रेस द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर व कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई गलत FIR को वापस लेने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा अम्बेडकर चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए अपमानजनक बयान के विरोध में एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी पर की गई झूठी FIR के विरोध में जिला कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विपिन जैन के नेतृत्व में दिनांक 24 दिसंबर मंगलवार को जिला एवं सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा
मंदसौर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया एवं झूठी एफआईआर वापस लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के सभी मोर्चा संगठन के अध्यक्ष, पदाधिकारी, मंडलम सेक्टर के सभी अध्यक्ष, पार्षद व सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है, जिसमें भाजपा सरकार गृह मंत्री क्षमा याचना करे एवं मंत्रिमंडल से पदमुक्त किया जावे, इसकी मांग कांग्रेस द्वारा की गई है। आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो संसद के अंदर भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान के निर्माता आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर के लिए जो शब्द कहे उसको लेकर और जो राहुल गांधी जी के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की, आज सभी हम यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा के समकक्ष उपस्थित हुए। बाबा साहब को माल्यार्पण कर ज्ञापन दिया गया। देखिए, आप सबको मालूम है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और हमारे देश के महान नेताओं का अपमान किया जा रहा है। पहले नेहरू जी का अपमान किया, सरदार पटेल साहब का अपमान किया, अब उन्होंने फिर से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उनका संसद में अपमान किया। इसके विरोध में जब कांग्रेस सांसदों द्वारा प्रदर्शन किया गया तो झूठी एफआईआर राहुल गांधी जी पर की गई। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में गुंडागर्दी अपना रही है, जबकि लोकतंत्र में गुंडागर्दी और तानाशाही को कोई स्थान नहीं है। आज पूरे देश भर में कांग्रेस ने बाबा साहब की प्रतिमा पर एक साथ एक समय में माल्यार्पण करके प्रदर्शन किया है भाजपा के खिलाफ, और ये मांग की है कि अमित शाह को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और राहुल गांधी जी के ऊपर जो झूठा मुकदमा बनाया गया है इसको वापस लिया जाए। आप सब लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस किस तरीके से पूरे देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है। किस तरीके से इंदौर में भाजपा के गुंडों ने इंदौर में कांग्रेस दफ्तर पर तोड़फोड़ की, किस तरीके से बंबई में कांग्रेस दफ्तर पर तोड़फोड़ की, विद्यार्थी परिषद के गुंडे किस तरीके से आतंक मचा रहे हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस आज पूरे देश भर में इनके खिलाफ सड़क पर है और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। मंदसौर में गांधी चौराहे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद द्वारा आज अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस ने पुतला छीन लिया व फायर फाइटर से भी पानी की बौछार की गई। मंदसौर गांधी चौराहे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर जी के लिए दिए गए बयान को लेकर अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस ने पुतला जलाने से पूर्व ही छीन लिया तो वहीं फायर फाइटर द्वारा भी पानी की बौछार की गई। इस दौरान गांधी चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस दौरान एक ज्ञापन भी दिया जिसमें मांग की गई है कि भारत के नागरिक आपके समक्ष एक गंभीर मुद्दा प्रस्तुत करना चाहते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में की गई टिप्पणी ने हमें अत्यंत आहत किया है। बाबा साहब श्री डॉक्टर अंबेडकर जी को हमारे संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, जिनके प्रति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी न केवल उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती है बल्कि हमारे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान है, जिससे संपूर्ण बहुजन समाज में रोष व आक्रोश की भावना व्याप्त है। देश के करोड़ों लोग उन्हें भगवान के समान मानकर पूजते हैं। गृह मंत्री जी की इस टिप्पणी से बाबा साहब के अनुयायियों की भावना आहत हुई। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए गृह मंत्री अमित शाह की संसद सदस्यता समाप्त की जाए एवं गृह मंत्री भारत सरकार के पद से भी हटाए जाएं और उचित कार्रवाई करें। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा देश में उग्र आंदोलन होगा जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जी, मेरा नाम घनश्याम मेहर है। मैं प्रदेश सचिव हूँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद में। जी, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया है। इनके द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया गया था उसके संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के तत्वाधान में पूरे बहुजन नायक का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, उससे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब के द्वारा जो संविधान निर्माण करने वाले हैं उनका जिस प्रकार से जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और उसी को ध्यान में रखते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए अमित शाह को, और हम भी यही आग्रह करते हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जितेंद्र वाघेला जी, किस तरह से प्रदर्शन किया आज जो संसद में अमित शाह जी ने जो बयान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में दिया है वो बहुत ही गलत और निंदनीय था।
और कहीं ना कहीं अमित शाह जी को सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, उनको अपने पद से ही इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भारत देश के गृह मंत्री हो और ऐसे ओहदे पे रहते हुए अगर वो इस प्रकार की भाषा हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में यूज़ करेंगे तो कतई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या किया जाए? उन्हीं के विरुद्ध में हमने जो आज धरना प्रदर्शन रखा था और हमने पुतला दहन किया है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक ने आज पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए कहा कि अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध मंदसौर पुलिस ने हल्ला बोल कार्रवाई की है। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी अभिषेक आनंद ने अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध मंदसौर पुलिस का हल्ला बोल कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्कर आरोपी चालक जो कि मंदसौर पुलिस थाना कोतवाली के शिकंजे में है, जिससे अवैध मादक पदार्थ तस्कर से करीब 29 क्विंटल डोडा चूरा के साथ घटना में प्रयुक्त 12 चक्का ट्रक वाहन भी जब्त किया। मंदसौर पुलिस द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों एवं नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु समस्त जिला इकाइयों को निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक मंदसौर अभिषेक आनंद ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि थाना शहर कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए दिनांक 23-24 की मध्यरात्रि में कुल 28 क्विंटल 31 किलोग्राम डोडा चूरा एवं मुक्त अवैध मादक पदार्थ के परिवहन में प्रयोग किए जाने वाले 12 चक्का ट्रक को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मंदसौर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन जेनिथ जो चल रहा है और उसको आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, तो इसके तहत जो है मादक पदार्थ के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई। इसमें टोटल 28 क्विंटल 31 किलोग्राम जो है डोडा चूरा जब्त किया गया। 1 करोड़ 42 लाख रुपए की कीमत है। एक जो ट्रक है जो उसको जब्त किया गया तो टोटल मशरूका 1 करोड़ 82 लाख रुपए की है। इसमें कोतवाली पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें जो आरोपी ट्रक चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो ड्रग है उसका सोर्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसमें एक तरीका वारदातें उन्होंने इस तरह से निकाला था कि जो ट्रक है पूरी जो है ये पंजाब वहाँ जा रही थी, लेकिन ड्राइवर को एग्जैक्ट लोकेशन जो है टाइम पे बताया जाता था। तो इसमें हम जो टेक्निकल एविडेंस है उसके माध्यम से इसके सोर्सेस व अन्य जो विषय हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ट्रक कहाँ से निकला था, कुछ जानकारी? ये ट्रक जो है एक ढाबे के पास जो है राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे एक जो ढाबा है वहाँ से निकला था ये ट्रक, और इसको जो मंदसौर की सीमा में पकड़ा गया था। ये अभी इसको बताया गया था इंदौर जाने का, उसके बाद फिर इसको अगला लोकेशन बताया जाता है। ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन इसका पंजाब था। सर कितने आरोपी अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इसमें टेक्निकल एविडेंस की काफ़ी जरूरत पड़ेगी। टेक्निकल एविडेंस और साइबर डिटेल्स के आधार पर जो सोर्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। सर प्रारंभिक पूछताछ में चीजें सामने आई हैं। अभी जो है इसमें जो कुछ नंबर्स पुलिस को मोबाइल में मिले हैं जो कि मोबाइल जब्त किए गए हैं, तो उन नंबर्स के बेसिस पे जो CDR व एनालिसिस के बेसिस पे पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। मंदसौर पुलिस के द्वारा ये जो दूसरी बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नशा से मुक्त जो प्रदेश है उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। टोटल जो है ऑपरेशन जेनिथ के तहत जो 17 नवंबर से चल रहा था 22 नवंबर तक 18 प्रकरण बनाए गए। इसमें 81 आरोपी हैं, उनको जो है आरोपी बनाया गया पुलिस के द्वारा। टोटल जो इसमें 2 किलो से ऊपर स्मैक इसमें इस अवधि में, उसके अलावा जो 1200 किलो से ऊपर का जो है डोडा चूरा और एक नई चीज़ जो एसिटिक अनहाइड्राइड है वो भी पुलिस के द्वारा, जो कि स्मैक बनाने के सोर्स के रूप में यूज होता है, उसके पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। और ये जो साथ में ये मादक पदार्थ के खिलाफ जो अभियान पुलिस का चल रहा है जो है इसमें मंदसौर पुलिस इसको आगे भी इस तरह की कड़ी कार्रवाई करते रहे। सर कितनी राशि होगी टोटल इसमें? टोटल जो है 2 करोड़ के करीब की जो है ये अभी तक जो है राशि ऊपर रह चुकी है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा के गांव लिम्बावस में आज राजपूत समाज की महिला का निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार पुरखों से चले आ रहे रीति रिवाज के साथ उनके शमशान घाट पर होना था। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा के गांव लिम्बावस में राजपूत समाज की महिला का निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार पुरखों से चले आ रहे रीति रिवाज के साथ उनके शमशान घाट पर होना था, जिस पर समाज के अन्य पक्ष ने आपत्ति जता दी और उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और कहा गया कि ये मेरी निजी भूमि है, यहाँ पर अब किसी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। तत्पश्चात राजपूत समाज के लोगों में रोष व्याप्त हुआ और विवाद बढ़ने लगा, जिसकी खबर मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उक्त शमशान भूमि पर सदियों से चले रहे रीति रिवाजों के अनुसार महिला का अंतिम संस्कार किया गया। शोक संवत परिवार के राजपाल सिंह ने बताया कि यह जमीन हमारे पुरखों की है और दोनों पक्ष लगातार यहीं पर अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं और कोई विवाद नहीं होता, किंतु कुछ वर्षों से दूसरे पक्ष ने अधिकारियों से मिलकर शमशान की भूमि पर अवैध कब्जा कर फसल बो दी है, जिसकी सूचना मैंने और संपूर्ण समाजजन ने उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शमशान घाट की भूमि को लेकर क्या मामला है? ये हमारे पुरखों की बहुत टाइम से हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे परिवार का
तब वो अंतिम संस्कार होता है। 5 कुछ स्थिति खराब हो गई है यहाँ पे। हमने जब आए यहाँ पे अंतिम संस्कार करने तो यहाँ लोगों ने गेहूँ बो दिए, सरपंच सचिव सब मिले हुए, कोई कुछ बोलता भी नहीं। यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे विवादित जैसे मामले भी हो गए आपस में। यहाँ पे बुलाए पर कोई आया भी नहीं, किसी ने सुनी भी नहीं हमारी। पटवारी को कॉल करके बोल रहे, वो भी नहीं आ रहे। अब बताओ स्थिति में हम क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपेंद्र सिंह सिसोदिया। आज राजपूत समाज के शमशान घाट को लेकर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, वो सर्वे नंबर क्या है और क्या मामला हो रहा है? गांव का जो शासकीय सर्वे नंबर है 578 शमशान भूमि के नाम से दर्ज है, और जो राजपूतों के इनके जो अलग से शमशान बताया जा रहा है उसके 3 नंबर हैं 574, 581 और 582। वो तीनों नंबर बलवंत सिंह, बंवर कुंवर, दिलीप सिंह, कालू सिंह, पिता सरदार सिंह वगैरह के नाम से दर्ज है। वो निजी भूमि है। आपका नाम? आपका नाम? अरविंद पांडे। ठीक। हाँ, क्या मामला है? हाँ, ये जो ज़मीन है आज से 3 साल पहले सरपंच सचिव अपने पटवारी की मिलीभगत से पूरा अतिक्रमण कर लिया है यहाँ पे। और जब हम जिस अंतिम संस्कार के लिए आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि विवाद का मामला खड़ा हो जाता है। तो हर बार ये हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या करें हम? क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। आज राजपूत समाज के जो शमशान घाट को लेकर कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, उस मामले में आप क्या कहेंगे? आज गांव के वयोवृद्ध महिला ठाकुर समाज में हुमान सिंह की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उस दरमियान में मैं भी शमशान घाट गया था। वहाँ 2 पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई थी। पूरे गांव वाले बोल रहे हैं कि ये हमारे राजपूत समाज का निजी शमशान घाट है, और एक पक्ष बोल रहा है कि ये मेरी निजी भूमि है। हमने पटवारी साहब को अवगत करा दिया है। मौका मुआयना करके तहसीलदार साहब को रिपोर्ट देंगे। आपका नाम? माहीलाल पोरवाल, सरपंच, ग्राम पंचायत लिम्बावास। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए।